यहाँ आज अपन देखें अपने कि राजस्थान में पुरुष व महिलाओं के वस्त्र प्रचलित है कि पुराने समय में महिला किस प्रकार के वस्त्र पहनती थी और पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, उसकी अपन आज बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें महिला व पुरुषों के वस्त्र, महिला व पुरुषों के वस्त्र कि महिला पुरुषों के द्वारा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। जैसे पुरुष पगड़ी पहनता था, धोती, कुर्ता, पजामा, इस प्रकार के जो वस्त्र पहनते थे उन वस्त्रों की आज बात करते हैं। और आदिवासी भी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे वो अपन देखिए आज। सबसे पहले बात करें अपन पुरुषों में किस प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। यहाँ देखें पुरुषों के वस्त्र, सबसे पहले देखें पुरुषों के वस्त्र और जो राजा महाराजा थे और उनके द्वारा किस प्रकार के वस्त्र काम में लिए जाते थे और ये राज्य रजवाड़ों में किस प्रकार के वस्त्र पहनने की परंपरा थी वो देखिए अपन। सबसे पहले इसमें देखें कि राज्य रजवाड़ों में पहले सबसे ज़्यादा पगड़ी को महत्व दिया जाता था। पगड़ी या फिर साफा। पगड़ी या साफा जो क्या होता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सूचक होती है, कि व्यक्ति की आन बान शान होती है पगड़ी, पूरे आदमी या फिर उसके परिवार की इज्जत होती है पगड़ी। अभी वर्तमान समय में भी पगड़ी जो पहनी जाती है लोगों के द्वारा उसको प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है और वो उस स्वयं व्यक्ति की और उसके पूरे परिवार की इज्जत होती है पगड़ी। वर्तमान समय में भी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने अगर पगड़ी रखता है तो मतलब उसकी आज तो व्यक्ति उसकी इज्जत को वहाँ उसके पैरों में रखता है। देखा होगा पिक्चरों में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसके पैरों में पगड़ी रखता है। इस प्रकार से पगड़ी जो है व्यक्ति की पूरी इज्जत होती है, व्यक्ति की और व्यक्ति के पूरे परिवार की। उसकी पगड़ी जो उसकी इज्जत होती है उसके परिवार और उसके स्वयं की। देखिए अपन इसमें पगड़ी को पाग या फेंचा के नाम से भी जाना जाता है। फेंचा के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है, यानी पगड़ी को और क्या कहते हैं, पाग या फिर फेंचा के नाम से भी इसको पगड़ी को जाना जाता है। पगड़ी को पाग या फिर फेंचा भी इसको कहते हैं। पहले राज्य रजवाड़ों में जो राजा वे शासक थे, तो उनमें सभी में पगड़ी पहनने की या फिर साफा पहनने की परंपरा थी। ठीक है, और पुराने समय में पहले मुकुट पहना जाता था, मुकुट की जगह पर ये पगड़ी पहनी जाने लगी। ठीक है, इसमें बात करें तो पगड़ी क्या है। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक, कि किसी आदमी की क्या होती थी, प्रतिष्ठा होती थी, प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है, प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है कि किसी आदमी के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है वह पगड़ी उस आदमी की क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पगड़ी जो है मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। मेवाड़ की पगड़ी क्या है, प्रसिद्ध है कि अपने पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो मेवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी है वो पूरे अपने राजस्थान में प्रसिद्ध पगड़ी है। इसमें देखें कि मेवाड़ में पगड़ी पहनी जाती थी, उस पगड़ी के प्रकार कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी। मेवाड़ की पगड़ी के प्रकार कि कौन सी पगड़ी अपने राजस्थान में प्रचलित थी और मेवाड़ में कौन सी पगड़ी प्रचलित थी। इसमें देखें मेवाड़ के पगड़ी के प्रकार की बात करें तो इसमें क्या होता था, जो राजा होता था उस राजा जो जिस प्रकार की पगड़ी बांधता था उस पगड़ी को उसका नाम
दे दिया जाता था। जैसे यहाँ देखिए अपन इसमें सबसे पहले उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही और स्वरूपशाही। ठीक है, ये पगड़ियों के प्रकार है अपने राजस्थान में। ये उदय सिंह जी के द्वारा पहनी जाती थी इसलिए उदयशाही नाम हो गया। ये अमर सिंह जी के द्वारा पहनी जाती थी तो अमरशाही हो गया। भीम सिंह जी के द्वारा पहनी जाती तो भीमशाही हो गया। ये स्वरूप सिंह जी के द्वारा पहनी जाती थी इस कारण इसका नाम स्वरूपशाही हो गया। यानी अलग अलग राजाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को उन राजाओं के द्वारा नाम दे दिया जाता है, या फिर राजा के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती थी जिस प्रकार की, उस पगड़ी को उनका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये अपने राजस्थान में पगड़ी के प्रकार हो गए। इन प्रकार की 5 प्रकार की पगड़ी अपने राजस्थान की या फिर मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें अपने इसमें पगड़ी में, तो विवाह के अवसर पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनने की, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनने की परंपरा रही है अपने राजस्थान में। अलग अलग, जैसे अलग कोई त्यौहार है, कोई तीज त्यौहार है, कोई उत्सव है, तो उस पर अलग अलग पगड़ी पहनने की परंपरा अपने राजस्थान में रही है। ठीक है, विवाह के अवसर पर जो है मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? मोटड़े की पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। कि मोटड़ा होता क्या है? मोटड़ा यह होता है, जैसे यहाँ देखिए अपन, जैसे अपना ये कोई वस्त्र है, ठीक है, ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर लहरदार डिजाइन होती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। ये तो हो गया अपना लहरिया। जब लहरिया की ये लहरदार डिजाइन जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? मोटड़ा कहते हैं। जैसे इस प्रकार की डिजाइन को क्या कहेंगे? मोटड़ा कहेंगे। जब धारें एक दूसरे को आपस में काटती हैं इस डिजाइन को क्या कहेंगे? इस डिजाइन को अपन क्या कहेंगे? मोटड़ा कहेंगे, या फिर मोटड़े की पगड़ी कहेंगे। मोटड़ा जो है जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन जो विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है, मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनने की परंपरा थी अपने। ठीक है, आगे बात करें तीज त्योहार की। तीज त्योहार के ऊपर जो है लहरिया पहनने की परंपरा थी। लहरिया या लहरदार पगड़ी, इसको कह लो लहरदार पगड़ी। लहरदार पगड़ी पहनने की परंपरा कब थी? तीज त्योहार पर। जब कोई तीज होता है, कोई त्यौहार होती है, तो तीज त्योहारों के ऊपर जो त्यौहार मनाया जाता है उस समय लहरदार पगड़ी पहनने की अपने राजस्थान में परंपरा रही है। आगे बात करें तो इसमें होली के अवसर पर जो है फूल पत्तीदार पगड़ी पहनने की परंपरा रही है। कि जब होली की परंपरा होती थी, तब होली को जलाया जाता है, तब होली के अवसर पर फूल पत्तीदार जो छपाई की जाती है कपड़े के ऊपर, उस पगड़ी को पहनने की परंपरा रहती है जब होली के अवसर पर। आगे बात करें इसमें दशहरे पर मदील पगड़ी पहनने की परंपरा है। कौन सी? मदील पगड़ी पहनने की परंपरा कब रही है? जब दशहरा मनाया जाता है, दशहरे के ऊपर मदील पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, और लास्ट बात करें, यहाँ देखिए अपन युद्ध के समय राजाओं के द्वारा केसरिया पहना जाता था। क्या पहना जाता था? केसरिया सापा कह लो या पगड़ी कह लो। युद्ध के समय केसरिया बाना पहनकर जो योद्धा होते थे वो युद्ध के रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाते थे। रणभूमि के अंतर्गत केसरिया बाना पहनकर
रणभूमि में युद्ध करने के लिए केसरिया पहनकर जाते थे। ये हो गए अपने अलग अलग समय पर पहने जाने वाली पगड़ी। ठीक है, विवाह पर मोटड़ी की पगड़ी, तीज त्योहार पर लहरदार पगड़ी, होली पर फूल पत्तीदार, दशहरे पर मदिल पगड़ी और युद्ध में केसरिया बाना पहना जाता था। ठीक है, आगे अपन बात करें, ये तो हो गई अपनी पगड़ी। और पगड़ी को जो सजाने के लिए भी कुछ आभूषण होते हैं। ठीक है, पगड़ी तो पहन ली, केवल पगड़ी अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार से दूल्हे को जो साफा होता है दूल्हे का, उसमें जो आभूषण लगाए जाते हैं ऊपर, तुर्रा, कलंगी, इस प्रकार के जो आभूषण लगाकर दूल्हे की जो पगड़ी सजाई जाती है, उसी प्रकार राजा महाराजाओं के द्वारा भी उस पगड़ी के अंतर्गत आभूषण लगाए जाते हैं। ठीक है, पगड़ी में आभूषण लगाकर या साफे में आभूषण लगाकर उस पगड़ी या साफे की ओर उसकी ओर शोभा बढ़ाई जा सकती है। यहाँ देखिए अपन पगड़ी के आभूषण, पगड़ी के आभूषण, पगड़ी के आभूषण की बात करें तो इसमें देखें, एक होता है तुर्रा, कलंगी, तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, लटकन, सिरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, लटकन, चंद्रमा, इमली और छोगा। इस प्रकार के जो है आभूषण जो है अपने साफे में लगाकर, साफा या पगड़ी के अंतर्गत लगाकर इन पगड़ी की और उसकी शोभा को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, इस प्रकार के जो आभूषण है लगाकर उस पगड़ी की ओर ज़्यादा शोभा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक और है पंचलड़ी। ये आभूषण जो है पगड़ी के अंतर्गत लगाए जाते हैं। ठीक है, तुर्रा जो एक पंख जैसे होता है, जो सभी ने देखा होगा, जो दूल्हे की जो साफा होता है उसमें एक सफ़ेद या अलग रंग का तुर्रा लगाया जाता है, या फिर कोई आर्मी में होता है या फिर कोई एनसीसी के अंतर्गत होता है तो उसमें लाल रंग का तुर्रा लगाया जाता है, वो होता है तुर्रा। कलंगी जो है छोटी छोटी तीलियाँ होती हैं अलग अलग रंग की, वो कलंगी कहलाती है। सिरपेच, सिर के ऊपर बांधा जाने वाला एक धागा होता है जो पूरे पगड़ी के ऊपर पहना जाता है। अलग अलग प्रकार से ये आभूषण है। आभूषण के द्वारा पगड़ी को या साफे को सजाने की परंपरा रही है, ये इसके आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन तो अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में तुर्रा कलंगी नामक ख्याल खेला जाता है। नमक ख्याल या फिर लोक नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार से एक तो होता है तुर्रा कलंगी, एक तो इसका आभूषण होता है। तुर्रा और कलंगी दोनों अलग अलग प्रकार के आभूषण होते हैं। एक राजस्थान के निम्बाड़ा में, चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में तुर्रा कलंगी नामक एक लोक नृत्य या फिर ख्याल नामक एक खेल खेला जाता है, उसको तुर्रा कलंगी कहते हैं। ये प्रसिद्ध नाटक है, वहाँ का प्रसिद्ध ख्याल है। अक्सर परीक्षा में 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है कि तुर्रा कलंगी हैं, तुर्रा कलंगी पूछ लिया, तुर्रा कलंगी क्या है, नाटक है, आभूषण है, लोक वाद्य यंत्र है, क्या है। तो इस प्रकार से तुर्रा कलंगी तो एक नाटक है,
और तुर्रा और कलंगी जो एक क्या है, आभूषण है। तुर्रा अलग है, कलंगी अलग है, क्या हो जाएगा, आभूषण। और तुर्रा कलंगी क्या है, एक ख्याल है या फिर लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें अपने राजस्थान में अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। खुट्टेदार पगड़ी जो है, खुट्टेदार पगड़ी जयपुर में पहनी जाती है। और खिड़कियाँ पगड़ी, खिड़कियाँ पगड़ी, खिड़कियाँ पगड़ी जो है जोधपुर में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है, जोधपुर में खिड़कियाँ पगड़ी पहनी जाती है। खूंटेदार पगड़ी जयपुर में पहनी जाती है और खिड़कियाँ पगड़ी जोधपुर में पहनी जाती है। ठीक है, ये पगड़ी के प्रकार है। ठीक है, आगे बात करें इन पगड़ियों के अंतर्गत, तो राजस्थान के मारवाड़, राजस्थान के मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश बाएं पेच की पगड़ी बांधता था या बांधता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी राठौड़ वंश अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि मारवाड़ के क्षेत्र में तो राठौड़ वंश है वो दाएं पेज की पगड़ी ना बांधकर बाएं पेज की पगड़ी बांधता है। बाकी पूरे राजस्थान में दाएं पेज की पगड़ी बांधी जाती है, और लेकिन मारवाड़ का राठौड़ वंश जो है वो बाएं पेज की पगड़ी बांधता है। दायां पेज की पगड़ी नहीं बांधकर बाएं पेज की पगड़ी बांधी जाती है। इस साइड में उसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है पगड़ी के हिस्से को, इसलिए बाएं पेज की पगड़ी कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें, पगड़ी होगी। आगे बात देखिए अपन, साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। साफा और जोधपुरी कोट और जोधपुरी साफा, जोधपुरी कोट और जोधपुरी साफा दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, इस साफा में इसमें लहरिया व चुनरी का साफा, लहरिया व चुनरी का साफा विशेष रूप से प्रचलित है, विशेष रूप से प्रचलित है। क्या है कि जो जोधपुर में जो साफा पहना जाता है उस साफा में लहरिया और चुनरी का साफा विशेष रूप से प्रचलित है। लहरिया और चुनरी का साफा सबसे अधिक मात्रा में माना जाता है और यही साफा जोधपुर का प्रसिद्ध साफा है। ठीक है, आगे अपन इसमें नेक्स्ट बात करें कि महिलाओं के वस्त्र हो गए। ठीक है, साफा हो गए। आगे देखिए अपन इसमें कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, उन वस्त्रों की बात करें। आगे देखिए अपन अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा वस्त्र पहने जाते थे। कौन से वस्त्र पहने जाते थे, राज्य रजवाड़ों में और सामान्य लोगों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। यहाँ देखिए अपन वस्त्रों की बात करें, वस्त्र है अपने, पहला वस्त्र लिखिए अपन यहाँ पर अंगरखा। कौन सा है, अंगरखा। कि अंगरखा क्या होता है कि किसी अंगरखा या अंगरखी कर लो इसको, अंगरखी या फिर इसको बुगतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बुगतरी, इसको बुगतरी भी कहते हैं। कि अंगरखा जो है किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा धड़ पर पहने जाने वाला वस्त्र है। कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा धड़ पर पहने जाने, अपने शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अंगरखी और बुगतरी कहलाता है। जो सफ़ेद रंग का होता है, जिस प्रकार से कोई आदमी कुर्ता पहनता है उसी प्रकार का वस्त्र है। अंग को रखने वाला, अंग पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अंगरखी है। ठीक है, इसमें देखें
सामान्य जन द्वारा या फिर ये कह लो इसमें सामान्य जन द्वारा धड़ पर पहना जाने वाला वस्त्र जो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है कि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो अपने शरीर को, अपने धड़ को ढकने के लिए जो पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी या फिर बुगतरी कहलाता है, जो सफ़ेद वस्त्र का होता है, सफ़ेद वस्त्र का बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करें दूसरे वस्त्र की, जो है जामा। इसमें देखें कि जामा क्या होता है। जामा जो है राज्य रजवाड़ों में, राजा या फिर रजवाड़ों में पहना जाने वाला वस्त्र, राज्य रजवाड़ों में पहना जाने वाला वस्त्र है, जो कंधे से लगाकर घुटने तक लंबा होता है, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति कुर्ता पहनता है, कुर्ता जो कंधे से लगा अपने घुटने तक आता है, उसी प्रकार से ये जामा राज्य रजवाड़ों में पहना जाता था। एक प्रकार का कुर्ता ही है। रजवाड़ों में पहना जाने वाला वस्त्र जो कंधे से लगाकर घुटने तक लंबा होता है, वो क्या है? जामा। जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति कोई कुर्ता पहनता है, अपने कंधे से लगाकर घुटने तक आता है, वही क्या होता था? पहले जामा कहलाता था। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट बात करें पटका। क्या है? पटका या फिर कमरबंद। इसको एक तरीके से अपने अभी वर्तमान समय में इसको बेल्ट कह लो। ठीक है, पहले एक पटका या फिर कमरबंद बांधा जाता था अपने कमर के अंतर्गत। क्या बांधा जाता था? कमर में बांधा जाता था। इसमें देखें पटका जो है कमर में बांधा जाने वाला कपड़ा है, जिसमें तलवार या कटार रखी जाती थी। कटार रखी जाती थी। तलवार या कटार रखी जाती थी। कि एक तरीके से बेल्ट के लोग कि पहले राज्य रजवाड़ों में राजाओं के द्वारा पहले बेल्ट तो प्रचलित थी नहीं, तो एक कपड़े को कमर के अंतर्गत टाइट बांध दिया जाता था और उस कमर के अंतर्गत तलवार या फिर कटार रखी जाती थी। एक कमर में बांधा जाता था और उसके अंदर तलवार या कटार भी रखी जाती थी। इसमें तलवार और कटार दोनों रखी जाती थी। बाकी राजा तलवार को कहाँ रखे? तो इसलिए और इसी प्रकार का कोई अगर बेल्ट का काम करता था, ये कमरबंद जो है एक बेल्ट का काम करता था, और बेल्ट के अंदर राजा महाराजाओं का पजामा अगर ढीला भी हो जाए तो ये एक बेल्ट का काम करता था। ठीक है, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, इसमें तलवार या कटार रखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, इसमें एक है आत्मसुख। क्या है? आत्मसुख। आत्मसुख जो एक रुई का बना हुआ वस्त्र होता है। रुई का बना वस्त्र है जिसे सर्दी में
सर्दी में ओढ़ा जाता है, सर्दी में ओढ़ा जाता है या फिर सर्दी में पहना जाता है। ये एक प्रकार का रुई का बना हुआ वस्त्र होता है जिसे सर्दी में अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए ये आत्म सुख पहना जाता है कि आत्मा को सुख मिला इसे। रुई का होता था, सर्दी में पहनने के काम आता था, तो इससे ठंड नहीं लगती थी आत्म सुख से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, एक कपड़ा एक होता था ब्रिजेश या फिर ब्रिजिस। ये ब्रिजिस जो है, ब्रिजिस या फिर इसको ब्रिचेस भी कहते हैं। ये एक प्रकार का पेंट होता है। क्या होता था? पेंट होता है जो राजा महाराजाओं के द्वारा पहना जाता था, या फिर अंग्रेजों, सबसे पहले ये अंग्रेजों से लिया गया कपड़ा है। अंग्रेजों में सबसे ज़्यादा प्रचलित था कि जब अपन कोई मूवी भी देखते हैं उनकी, पहले राजा महाराजाओं को अंग्रेजों की जो मूवी देखते हैं, उनके अंदर राजा महाराजाओं के द्वारा कमर से लगाकर घुटने तक जो अपना पेंट पहना जाता था, वो जो कमर से लेकर घुटने तक तो थोड़ा ढीला होता था, और उसके बाद में घुटने से नीचे एकदम बिल्कुल टाइट हो जाता था, पैरों से चिपका हुआ रहता था। वही पेंट है ये ब्रिजिस या ब्रिजिस। ठीक है, यह जो है अंग्रेजों से लिया गया वस्त्र है, अंग्रेजों से लिया गया वस्त्र है। यह कमर से घुटने तक ढीला होता है। वह घुटने के बाद अत्यंत तंग होता है, अत्यंत तंग या फिर अत्यंत टाइट होता है, अत्यंत तंग होता है, जैसे अपन सामान्य रूप में देखें, जैसे अपना पजामा होता है, नहीं होता पजामा, घुटने तक तो अपना ढीला होता है, उसके बाद में टाइट हो रहता है, थोड़ा चूड़ीदार पजामा होता है। उसी प्रकार का ये ब्रिजिस या फिर ब्रिजिस पेंट जो भी पहना जाता था राजा महाराजाओं के, अभी इसका प्रचलन भी अधिक मात्रा में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, ये अपने हो गए वो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। आगे अपन बात करें कि महिलाओं के द्वारा कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। कि महिलाओं के द्वारा किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, उनकी अपन बात देखें यहाँ पर। अभी यहाँ देखिए अपन महिलाओं के वस्त्र। कि महिलाओं में कौन से किस प्रकार के वस्त्र पहले प्रचलित थे, इसमें देखिए अपन सबसे पहले कुर्ती व कांचली। कुर्ती व कांचली जो है, जिस प्रकार से पुरुषों में कुर्ता प्रचलित है, उसी प्रकार से महिलाओं में क्या प्रचलित है, कुर्ती। और कांचली जो है ऊपर वाले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र है। ये क्या है, महिलाओं द्वारा ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। कि इसमें महिला जो है
अपने ऊपरी हिस्से में इनको कुर्ती व कांचली को कमर से ऊपर इनको पहनती है महिलाएं। कंधे से लगाकर कमर तक पहना जाने वाला वस्त्र है कुर्ती और कांचली। ठीक है, जिस प्रकार से पुरुषों में कुर्ता प्रचलित है उसी प्रकार से महिलाओं में कुर्ती प्रचलित है। कांचली जो है महिलाओं में ब्लाउज जैसा होता है वो कांचली कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, एक होता है पौरी। क्या होती है पौरी? ये पौरी जो है दुल्हन की ओढ़नी को पौरी कहते हैं। दुल्हन की ओढ़नी जो है, दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहते हैं? पौरी। ठीक है, पौरी दुल्हन की ओढ़नी है। आगे नेक्स्ट देखिए अपन इसमें, महिलाओं के द्वारा पोमचा, मोठड़ा, लहरिया, चुनड़ी और धनक, ये सभी जो है ओढ़नी के प्रकार है। क्या है? ये सभी क्या है? ओढ़नियाँ हैं या ओढ़नियों के प्रकार है। क्या है? ओढ़नियों के प्रकार है। इन प्रकार की ओढ़नी जो है महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। कौन सी? पोमचा, मोटड़ा, लहरिया, चुनड़ी, धनक, इन प्रकार की ओढ़नी जो है महिलाओं में विशेष रूप से प्रचलित पहनी जाती है और ये प्रचलित ओढ़नियाँ भी है, ये ओढ़नियों के प्रकार भी है। और पोमचा जो है, पोमचा ओढ़नी जो है नवप्रसूता के द्वारा पहनी जाती है। किसके द्वारा? नवप्रसूता। नवप्रसूता का मतलब होता है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उस समय पर उसको पोमचा उड़ाया जाता है। पीला पोमचा जो है लड़के के जन्म पर पहनाया जाता है और गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर पहनाया जाता है। और लहरिया जो है, लहरिया ओढ़नी जो है ये तीज त्योहारों पर उड़ी जाती है। तीज त्योहारों पर कौन सी ओढ़नी उड़ी जाती है? लहरिया ओढ़नी उड़ी जाती है। ठीक है, आगे अपन इसमें नेक्स्ट बात करें, एक होता है तिलका। तिलका वस्त्र जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कौन सा वस्त्र पहना जाता है? तिलका वस्त्र। तिलका वस्त्र जो मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम औरतों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तिलका। ठीक है, ये अपने हो गए सारे महिला और पुरुषों के वस्त्र। आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे आदिवासियों के वस्त्र, कि आदिवासियों के वस्त्र कौन से थे। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गए अपने। ठीक है, इससे बाहर और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है।